वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम स्कीम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है ई नाम, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। तो आई होप कि आपने इसके बारे में बहुत बार सुना भी होगा। इसमें क्वेश्चंस आ भी चुके हैं प्रीवियस प्रीलिम्स में और मेंस में भी। फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अब हम इसको वापस एक बार पढ़ते हैं। ये जो यहाँ पे मैंने 6-7 पॉइंट दिए हैं, दैट वुड बी इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड और राइट एनी मेंस आंसर और सॉल्व एनी प्रीलिम्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें से आपके प्रीलिम वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे और आप मेंस के लिए भी आंसर लिख सकते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है जो मैंने यहाँ पे दी है। तो अभी समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है क्या। इट एम्स टू क्रिएट अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विच वुड कनेक्ट द एग्जिस्टिंग APMCs टू क्रिएट अ यूनिफाइड मार्केट। देखिए, अब हमारे देश में एग्जैक्टली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का सेल कैसे होता है, पहले तो हम वो समझते हैं कि वो अभी के लिए कैसे होता है। तो हमें पता है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का सेल होता है थ्रू APMCs, दैट इज़ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़। ठीक है, तो APMCs क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़, यानी कि मंडीज़ होती है। ठीक है, हर एक स्टेट में बहुत सारी मंडीज़ होती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी 3 से 4 मंडीज़ हो सकती है। तो फार्मर को ये ज़रूरी है कि वो अपना जो भी कोई माल है उसको APMC में जाके ही सेल करे। वो ऐसे डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ द स्टेट APMC एक्ट्स। ठीक है, स्टेट ने कुछ रेगुलेशंस लगाए कि फार्मर डायरेक्टली कंज्यूमर को अपना प्रोड्यूस सेल नहीं कर सकता है, उसको APMC मार्केट थ्रू जाना पड़ता है। तो ये फार्मर के लिए नेसेसरी होता है कि वो कोई तो भी एक APMC मार्केट में जाए और वहाँ पे वो कंज्यूमर को या ट्रेडर को अपना प्रोड्यूस बेचे। ठीक है, और ट्रेडर के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि वो डायरेक्टली फार्मर से ना ले, वो APMC मार्केट के थ्रू ही जाके फार्मर से वो प्रोड्यूस ले। तो ये दोनों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये APMC एक्ट ने उनको बाइंडिंग किया है। तो उससे क्या हो रहा था एग्जैक्टली? उससे ये हो रहा था कि हमारा जो भी एग्रीकल्चर का मार्केट है वो फ्रेगमेंटेड हो रहा था। आप समझिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 3 मंडीज़ है, तो जिन फार्मर ने वहाँ पे रजिस्टर किया है या जिन ट्रेडर ने एक मंडी में रजिस्टर किया है, वो एक ही जगह पे जाके अपना प्रोड्यूस सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, जो एक्चुअल मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए वो उस तरीके से नहीं हो पाता है। तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि फार्मर को अपने प्रोड्यूस की रियल वैल्यू नहीं मिलती है। ठीक है, तो उसको बहुत कम भाव में उसको बेचना पड़ता है। तो असली वैल्यू उसको तभी मिलेगी जब उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए हो और ज़्यादा कंपटीशन रहे मार्केट में, तभी वो अच्छे से उसकी एक्चुअल वैल्यू को गेन करा सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है ई नाम, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। तो इससे क्या हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग APMCs है, जो मंडीज़ है, उनको थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है। और फिर आपको एक ही लाइसेंस का यूज़ करके, अगर ट्रेडर है उसको एक ही लाइसेंस का यूज़ करके वो अनेकों मंडीज़ में जाके ट्रेड कर सकता है। अभी वो बाइंडिंग नहीं रहा कि उसको एक ही मंडी में जाके बाय करना है। ठीक है, और फार्मर के लिए भी ये बाइंडिंग नहीं रहा कि उसको एक ही मंडी में जाके सेल करना है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक ये जो पोर्टल है, ये वेबसाइट है, उनके ऊपर जाके वो कोई भी मंडी में जाके अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करा सकते हैं और वहाँ पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एग्जैक्टली जैसे हमारा फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन होता है, तो वैसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स के लिए ये फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन है। वहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं, वो अपने प्रोड्यूस की वैल्यू को वहाँ पे डिराइव करते हैं और वहाँ पे सेल करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको सोच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, याद भी आ सकता है इजीली कि ई नाम कहाँ पे होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसको इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या पॉइंट है? स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC इज़ द लीड एजेंसी। ठीक है, ये एक एजेंसी बनाया है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, तो वो इसकी लीड एजेंसी रहेगा। देखिए, अगर आप ये सीरीज़ को देख रहे हैं, तो अगर पहले से देख रहे हैं तो मैंने ऑपरेशन ग्रीन्स करके भी एक स्कीम के ऊपर वीडियो बनाया था। तो ऑपरेशन ग्रीन में हमें कौन से याद रखने थे?
कि ऑपरेशन ग्रीन जो टॉप प्रोडक्ट्स के लिए था, टोमेटोज़, ऑनियन, पोटैटोज़, तो वहाँ पे किस लीड एजेंसी को प्रमोट किया था, उसका नाम था फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, FPOs, ठीक है। और यहाँ पे ई नाम में कौन सी लीड एजेंसी को प्रमोट किया जा रहा है, SFACs, दैट इज़ स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। तो देखिए ये दोनों जगह पे हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि हम इधर का वाली चीज़ उधर पे याद रखें या उधर वाली चीज़ इधर पे याद रखें। और क्वेश्चन में भी आपको ट्रैप कराने के लिए या फंसाने के लिए ई नाम के क्वेश्चन में आपको FPOs, दैट इज़ फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस का मेंशन किया जा सकता है। और आपको लगेगा कि यार आपने FPOs कहीं तो भी पढ़ा है और आप उसको सही मान लेंगे, पर नहीं, हमें ये एग्जैक्टली याद रखना है कि जो ऑपरेशन ग्रीन है उसके अंदर FPO का प्रमोट किया गया है और जो ई नाम है उसके अंदर SFAC को प्रमोट किया गया है। तो ये डिस्टिंक्शन हमें हमेशा याद रखना है। वाइल, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाइल द मटेरियल फ्लो कंटिन्यू टू हैपन थ्रू द मंडीज, ट्रेडिंग विल डन ऑनलाइन। देखिए अभी जो मटेरियल का फ्लो है वो ऐसे नहीं हो रहा है कि डायरेक्टली फार्मर जाके सेलर को बेच रहा है, वो मंडीज़ के थ्रू ही होगा ऑपरेट, पर उसका ट्रेडिंग जो है वो ऑनलाइन होगा इसके थ्रू, ठीक है। ये समझ रहे आप कि डायरेक्टली, इसलिए मैंने एग्जांपल देते समय फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जैसा बोला था, एग्जैक्टली वैसा नहीं बोला था, सिर्फ हम समझ रहे हैं कि उसकी आइडिया लेके हम समझ रहे हैं कि ये एग्जैक्टली हो कैसे रहा है। जो ट्रेडिंग है वो ऑनलाइन हो रहा है और जो माल का मूवमेंट है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस है उसका मूवमेंट है वो ऑफलाइन ही हो रहा है और साथ ही में वो मंडीज़ के थ्रू ही हो रहा है। यानी कि ई नाम के अंदर अभी बैकएंड में मंडीज़ ही ऑपरेट कर रही है, सिर्फ उसका फ्रंट एंड एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, APMCs आर रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। एग्जिस्टिंग APMCs जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू रेगुलेटेड है। वन लाइसेंस फॉर अ ट्रेडर वैलिड फॉर ऑल मार्केट्स इन अ स्टेट विच वॉज फ्रेगमेंटेड अर्लियर। तो ये वही पॉइंट है जो मैंने पहले आपको समझाया कि पहले जो मार्केट्स थे वो फ्रेगमेंटेड थे, अभी वो ट्रेडर को एक ही लाइसेंस लेना है जो कि पूरे स्टेट में वैलिड रहेगा, फिर वो कौन सी भी मंडी में जाके अपना ट्रेड करा सकता है, उसको जाने की भी ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ ऑनलाइन करा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फ़ीस। तो सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फ़ीस ये क्या है कि जो भी फार्मर है उसको मार्केट फ़ीस देनी पड़ती है अगर वो APMC में जाके उसका माल को बेच रहा है। तो अभी उसको अगर वो 2-3 जगह पे अपना माल को रखना चाह रहा है तो वो ऑनलाइन ही रखेगा और फिर उसको फ़ीस एक ही जगह पे जाके पे करनी है, ठीक है। सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फ़ीस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द प्रोविज़न ऑफ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज़। तो इसके अंदर एक सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ की भी प्रोविज़न है। हमने अलग से सॉइल हेल्थ कार्ड वाली स्कीम अलग से देखी है, तो वो भी आपको शायद याद आया होगा कि सॉइल हेल्थ कार्ड एग्जैक्टली है क्या। तो वैसे ही सॉइल हेल्थ को टेस्टिंग वाली लेबोरेटरीज़ की भी प्रोविज़न ई नाम के अंदर है। तो ये सारे इतने पॉइंट्स थे जो हमें ई नाम के बारे में याद रखने हैं। आई होप आपने इन सबको नोट किया होगा। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ बहुत शॉर्ट में, आप याद रख लेना क्या है। ई नाम, दैट इज़ ई इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इट विल एक्ट एज अ unified market for the APMCs. Under it, small farmer agribusiness consortium, that is SFAC, will be the lead agency. It comes under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. While the material flow continues through the mandi, trading will be done online. One license required for the trader to trade in any market in the state. Single point levy fee of the market to the farmer, ठीक है। आई होप अभी आपको ये ई नाम जो स्कीम है वो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक भी कर सकते हैं और ये चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।